हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि अगर किसी मॉलिक्यूल का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिया है तो उस रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम लोग कैसे लिखेंगे। समझ आ रही है बात? तो उसके लिए आपको कुछ बातें ध्यान में रखना है। तो हमने देखो पहले ही लिखा क्या है, टॉपिक का नाम क्या है, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर दो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए गए हैं तो उनका स्टेबिलिटी ऑर्डर हम कैसे बताएंगे कि कौन सा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके लिए मैं आपको कुछ बात बता दे रहा हूँ, उस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। पहली बात ध्यान में सुनो, मैं ट्रिक के बेसिस पे चलना चाह रहा हूँ। मैं ट्रिक बताना चाह रहा हूँ इसका कि ट्रिक क्या है। आपको बस एक बात याद रखना है, जो मैं बोल रहा हूँ वो याद रखना है। क्या? पाई नो, पाई नो, पाई नो, पाई नो। पाई का मतलब क्या है? पहले आप देखोगे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। अगर दो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिया है या मोर देन टू रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिया है तो आप सबसे पहले देख लो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। समझ गए? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। जितना ज्यादा पाई बॉन्ड होगा यानी मोर पाई बॉन्ड, मोर पाई बॉन्ड, तो याद रखना जितना ज्यादा पाई बॉन्ड होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। मोर पाई बॉन्ड मोर स्टेबिलिटी। तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। जितना ज़्यादा पाई बॉन्ड होगा स्टेबिलिटी उतनी ही क्या होगी, उस रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की ज़्यादा होगी। अगर पाई बॉन्ड सेम हो जाए, पाई बॉन्ड सेम हो जाए तब आपको क्या चेक करना? पाई तो हो गया, पाई से आंसर नहीं बना तो आप एन को चेक करें। एन मतलब होता है न्यूट्रलिटी। एन मीन्स क्या समझो? न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी का मीन्स क्या हो गया, ये बात याद रखना कि जो न्यूट्रल स्पीसीज होते हैं, जो यानी न्यूट्रल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। किससे? चार्ज्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। एनआरएस और सीआरएस का मतलब समझ गए? एनआरएस का मतलब एन मीन्स न्यूट्रल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल देन चार्ज्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर? उसके बाद आप देखोगे ओ मीन्स हो गया ऑक्टेट। ओ मीन्स क्या है? ऑक्टेट। बस ये चेक करना है जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए हैं क्या उसमें सभी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है। जिस रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सभी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो मोर स्टेबल होगा उस रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, उस रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर से जिसमें प्रेजेंट किसी एक एटम का क्या हो, ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो। बात समझ गए? अब सर परेशानी ये है कि आपने बताया सर न्यूट्रल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है चार्ज्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज़्यादा स्टेबल होता है, लेकिन अगर दोनों के दोनों चार्ज्ड हो जाए, ऑक्टेट भी कंप्लीट हो, तब क्या करेंगे? अगर दोनों के दोनों चार्ज स्पीसीज हैं तो आपको ये बात ध्यान में रखना है कि अगर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर या एलिमेंट पर क्या जाए, निगेटिव चार्ज हो। अगर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर कौन सा चार्ज हो? निगेटिव चार्ज हो, निगेटिव चार्ज हो। और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम या एलिमेंट पे अगर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। तो वो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। हमने क्या बताया? अगर दोनों रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर चार्ज रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो आपको क्या चेक करना है? ये चेक करना है कि कौन से एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है। अगर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज हो और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होगा। बात समझ गए? अगर सर इससे भी ना पता चल पाए कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पर भी, मतलब दोनों रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिले जिसमें मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पर नेगेटिव चार्ज हो, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज हो, तब आप कैसे बताएंगे सर? तब कैसे हम लोग बताएंगे सर कि बताइए कौन सा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा? तो उस टाइम आप क्या, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो। उस टाइम आप चेक करना अगर अपोजिट चार्ज है। कौन सा चार्ज है? अपोजिट चार्ज। अपोजिट चार्ज में ध्यान सुनना, अपोजिट चार्ज के बीच में डिस्टेंस यानी दूरियां जितनी क्या होंगी? कम होंगी। अपोजिट चार्ज के बीच में डिस्टेंस जितना कम होगा स्टेबिलिटी उस रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर का उतना ही क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्या होगा? ज़्यादा होगा। सर अगर क्या आ जाए? सेम चार्ज आ जाए। क्या आ जाए? सेम चार्ज आ जाए तो आपको ध्यान में रखना अगर सेम चार्ज है तो सेम चार्ज के बीच में डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उस रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी उतनी ही क्या होगी? ज़्यादा होगी। बात समझ गए? स्टेबिलिटी उतनी ही क्या होगी? स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। समझ गए? अपोजिट चार्ज के बीच में डिस्टेंस जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा, और सेम चार्जेस के बीच में डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। सेम चार्ज का मतलब ऐसा समझो, निगेटिव के बीच
पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच, और ये आप एक बात ध्यान में रखो, निगेटिव और लोन पेयर, इनके बीच में डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये जो हमने ट्रिक बताया, इस ट्रिक को हम लोग किस में अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, तो फिर मजा आएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग कैसे इसको अप्लाई करना है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनो, कुछ और बातें ध्यान से सुन लेते हैं, जो कि यहाँ पे के.एस. वर्मा की अगर बुक कुछ लोग फॉलो करते होंगे तो उसमें ये लाइन लिखी गई है। क्या बोला गया है, ध्यान सुनो। इसमें क्या करना है आपको, क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखो, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यही बात ध्यान से सुनो। यानी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की क्या बतानी है, स्टेबिलिटी बतानी है, कौन सा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है। तो उस बुक में क्या लिखा है, उस बुक में बोला गया है नॉन पोलर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन पोलर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर कोई स्ट्रक्चर ऐसा मिल रहा है जो कैसा है, नॉन पोलर है, दूसरा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको कैसा मिल रहा है, पोलर मिल रहा है, तो नॉन पोलर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा, किससे, पोलर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। फिर अगले बोला गया मोर कोवैलेंट बॉन्ड कंटेनिंग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल, मतलब वही अभी देखो जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड में देखते हैं, तो मेनली आप जो हमने मेथड बताया उसी से आंसर चेक करेंगे। बाकी आपको स्टेटमेंट ये लिखने वाला आता है, असर्शन रीजन में कभी आ जाए, कहीं पे दे दिया जाए, तो आप ऐसे स्टेटमेंट पढ़ लेना, समझ गए। जैसे स्टेटमेंट वाले आज क्वेश्चन देते हैं, कौन सा स्टेटमेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए करेक्ट है या स्टेबिलिटी ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए करेक्ट है, ठीक है। अगला थर्ड पॉइंट क्या लिखा गया, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन विच एटम हैव कंप्लीट ऑक्टेट इज मोर स्टेबल, ठीक है। यानी कि क्या होगा, जिसमें एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो मोर स्टेबल होगा। अगला क्या बोला गया, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन विच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कैरी निगेटिव चार्ज, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कैरी नेगेटिव चार्ज एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कैरी पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल। बात समझ गए, यानी कहने का मतलब समझ गए होगी, जो इसके पहले बताया गया है कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज होगा अगर, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होगा। बात समझ गए, बात समझ गए। अगली बात इन्होंने क्या बोल दिया, अगली बात इन्होंने क्या बताया है, ये चीज़ ध्यान से सुनो। ये बोला सेपरेशन ऑफ अपोजिट चार्ज डिक्रीजेज, स्टेबिलिटी ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इंक्रीजेज, समझ गए। यानी कहने का मतलब क्या है, अपोजिट चार्ज के बीच में सेपरेशन जितना क्या होगा, कम होगा, सेपरेशन जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा, और अपोजिट चार्ज के बीच में सेपरेशन जितना ज़्यादा होगा क्या होगा, स्टेबिलिटी उतनी ही कम हो जाएगी, समझ गए। यानी सेम चार्ज के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा चाहिए। अब हम लोग इसके क्या करते हैं, अभी इसके क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहले हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलो हमने क्या बताया, मेथड वही लगाना है। सबसे पहले क्या देखोगे, मेथड कौन सा देखना है, जब इसका आंसर आपको करना हो तो आप बस यही चेक करना है। क्या चेक करना है आपको, क्या चेक करना है, जो हमने यहाँ पे लिखा है पाई नो, क्या रखना है, पाई नो, यही याद रखना है। क्या बोला गया, सबसे पहले आप नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखोगे, उसके बाद आप न्यूट्रलिटी चेक करोगे, फिर उसके बाद क्या चेक करोगे, ऑक्टेट। बात समझ गए, जिसमें नंबर ऑफ पाई, जिस रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज़्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। न्यूट्रलिटी में क्या बोला गया कि न्यूट्रल स्पीसीज जो होगा, न्यूट्रल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होगा वो चार्ज रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद ऑक्टेट देखेंगे, ऑक्टेट कैसा होगा, अगर कंप्लीट होगा, कैसा होगा, कंप्लीट होगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। फिर उसके बाद बोला गया अगर दोनों के दोनों चार्ज रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो तब उस टाइम आप देख लो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर अगर नेगेटिव चार्ज है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। फिर अगर इससे भी नहीं पता चल रहा तो आप देख लो अपोजिट चार्ज के बीच में डिस्टेंस जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, और सेम चार्ज के बीच में डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे बोला गया नेगेटिव हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, नेगेटिव लोन पेयर हो जाए, इनके बीच में डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा ये बात। अब हम लोग क्वेश्चन में इसको फटाफट अप्लाई करते हैं, फिर इसका मजा देखते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे है, ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, इन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है कि सबसे ज़्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल कौन होगा। पहले क्या चेक करना, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। इसमें देखो कितने पाई बॉन्ड है, तो आपको पता होगा सिंगल बॉन्ड में अगर मैं बात करूं सिंगल बॉन्ड नाम सुना होगा। सिंगल बॉन्ड में कोई पाई बॉन्ड नहीं होता, 0 पाई बॉन्ड होते हैं। डबल बॉन्ड में क्या होता है, 1 पाई बॉन्ड होता है। और ट्रिपल बॉन्ड की अगर बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड में कितने पाई बॉन्ड होते हैं, 2 पाई बॉन्ड होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो कितने डबल बॉन्ड, कितने देखो डबल बॉन्ड एक है यानी 1 पाई, और कहीं पे डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं, यहाँ पे है तो इसमें 1 पाई 1 पाई, यहाँ पर भी कितने पाई, 1 पाई है, इधर भी कितने पाई हैं, 1 पाई है, ठीक है। तो यानी फर्स्ट और 4 की स्टेबिलिटी जो होगी सेकंड और थर्ड से ज़्यादा होगी। अब सर फर्स्ट और 4 में किसकी ज़्यादा होगी, तो आपको बताया न्यूट्रलिटी चेक करो,
पाई नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम हो जाएंगे तो क्या देगा पाई नो, बस यही याद रखो बेटा, पाई नो। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इसमें भी वन पाई बॉन्ड सेम, तो आप क्या चेक करोगे न्यूट्रलिटी, ये न्यूट्रल है, ये कैसा है चार्ज, आपको बताएगा न्यूट्रल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल देन चार्ज्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी फर्स्ट वाला जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा किससे, फोर्स से। चलो भाई अच्छी बात है। अब देखो सेकंड और थर्ड में दोनों के दोनों कैसे हो गए, चार्ज्ड हैं, और दोनों के दोनों अगर चार्ज होते तो हमने क्या बताया था, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर बेटा क्या होगा, अगर नेगेटिव चार्ज और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर अगर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो वो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ देखो पॉजिटिव निगेटिव दोनों आ रहे हैं, दोनों में पॉजिटिव निगेटिव, यही है ना। अब ध्यान सुनो क्या बोला गया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर निगेटिव चार्ज, ठीक है, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर क्या होना चाहिए बेटा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। समझ गए, कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। यहाँ पे देखो कौन कौन से एटम पे चार्ज है, कार्बन और ऑक्सीजन, दोनों में वही है ना, कार्बन और ऑक्सीजन। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, पता होगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे ज़्यादा है, कार्बन से। अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज रहना चाहेगा, निगेटिव, कार्बन पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। अगर ऐसा कहीं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहा हो जिसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव हो, कार्बन पे पॉजिटिव हो, तो उस रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। इस वाले स्ट्रक्चर में देखो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, यानी और इसमें क्या है, उल्टा है। तो यहाँ पे क्या हो जाए, जो थर्ड वाला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, किससे, सेकंड से। क्या आपको ये बात समझ आया कैसे कैसे हुआ, चलो बहुत अच्छी बात। अगर आपको समझ आया हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसमें भी देख लो, सबसे पहला काम क्या करो, पाई नो। जब भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आए आपको इतना वाला पाई नो। तो इसमें कितने पाई बॉन्ड है, इसमें चेक करोगे 1 पाई बॉन्ड। कितने पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड। इसमें कितने पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड। लो पाई बॉन्ड सही बन गया। कितने पाई बॉन्ड है, 2। इसमें कितने पाई बॉन्ड है, 1। जिसमें पाई बॉन्ड ज़्यादा होता है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 3, चलो क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं फिर, है ना। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, स्ट्रक्चर फर्स्ट स्ट्रक्चर सेकंड, ज़्यादा स्टेबल कौन, इसमें कितने पाई, सर इसमें 0 पाई, इसमें कितने पाई, 1 पाई। सिर्फ पाई से देखो आंसर बन गया, तो सेकंड वाला ज़्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट से। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करो, इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन है, इन दोनों में से ज़्यादा, इसमें कितने पाई बॉन्ड है, अगर आप देख रहे हो तो इसमें 1 पाई है, इसमें कितने पाई है, इसमें कितने पाई है, इसमें भी कितने पाई हैं, 1 पाई है। दोनों में पाई बॉन्ड सेम है। अगर पाई बॉन्ड सेम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रलिटी चेक करते हैं। ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है। अगर दोनों चार्ज होते हैं तो हमने क्या बताया था भाई, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर अगर नेगेटिव चार्ज हो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो स्टेबल होगा। इसमें कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज। इसमें भी कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज किस पे है, ऑक्सीजन पे। इसमें नेगेटिव चार्ज किस पे, कार्बन पे। तो नेगेटिव चार्ज कहाँ ज़्यादा स्टेबल होगा, नेगेटिव चार्ज कहाँ ज़्यादा स्टेबल होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा, यानी ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, यानी सेकंड स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी फर्स्ट वाले से क्या होगी, ज़्यादा होगी। समझ गए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बताइए कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, CH2 + CHO। यहाँ पे लिखा है ऐसा, ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो। सबसे पहला पाई बॉन्ड, यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड मिलेंगे, 1 पाई बॉन्ड। सर यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड बनेंगे, 1 पाई बॉन्ड। दोनों में 1 पाई बॉन्ड है, चलो बहुत अच्छी बात है। पाई बॉन्ड सेम, न्यूट्रलिटी, दोनों के दोनों क्या हैं, चार्ज हैं। अगर दोनों चार्ज होगा तो फिर क्या बोला गया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल। तो यहाँ पर बताओ कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन की EN ज़्यादा है, इस पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, इस पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। दोनों में पॉजिटिव किस पे आया, देखो कार्बन में पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा ना, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर हमेशा कौन जाना चाहता है, पॉजिटिव। तो यानी पॉजिटिव यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होगा, किसके कंपेयर में, ऑक्सीजन के कंपेयर में। इसलिए 5th में आंसर कौन है, फर्स्ट जो होगा ज़्यादा स्टेबल होगा, किससे, सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, यहाँ पे देखो सबसे पहला क्या बताया गया है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 दिए हैं। सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, पाई नो। सबसे पहले पाई बॉन्ड चेक करो, 0 पाई बॉन्ड। सर इसमें कितने पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड। कितने पाई बॉन्ड, 1। जहाँ पे पाई बॉन्ड ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताओ भैया क्या बनेगा, स्ट्रक्चर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या बनेगा, सबसे पहला पाई बॉन्ड, कितने पाई भैया, कितने पाई, 2 पाई। सर यहाँ कितने पाई, सर 1 पाई। यहाँ भी कितने पाई, 1 पाई। यानी ये तो क्लियर हो गया, फर्स्ट की स्टेबिलिटी सेकंड और थर्ड से ज़्यादा। अब सेकंड और थर्ड में सबसे ज़्यादा कौन होगा, मन में आ गया होगा, सर आंसर वही होगा जो आप सोच रहे हैं। क्या मैं वही सोच रहा हूँ,
जो तुम्हारे मन में चल रहा है, यस सर, इसका जो आंसर बनेगा थर्ड की स्टेबिलिटी जो होगी वो सेकंड से ज़्यादा। कितने लोगों ने सही सोचा था, कितने लोगों ने ऐसा ही सोचा था? जितने लोगों ने ऐसा सोचा था उनका करेक्ट है। कि ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ देखो ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज होना चाहता है। तो यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव है, इस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पे नेगेटिव है। लेकिन अगर ये नेगेटिव यहाँ पे आ जाए, पॉजिटिव यहाँ जाए, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। कौन से स्ट्रक्चर में है? थर्ड वाले में। इसलिए थर्ड वाला सेकंड से ज़्यादा स्टेबल। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत आसान। सबसे पहला क्या करना, हमने क्या बताया? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या चेक करोगे? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, फिर न्यूट्रलिटी, फिर ऑक्टेट, यानी पाई नो, बस इतना बोलना, पाई नो। नंबर बताओ कितने पाई बॉन्ड इसमें? 2 पाई सर। इसमें कितने पाई सर? 1 पाई सर। इसमें कितने पाई? 1 पाई सर। इसमें कितने पाई? 2 पाई। बहुत अच्छी बात सर। यानी फर्स्ट और 4 की स्टेबिलिटी तो ज़्यादा होगी सेकंड और थर्ड से। अब फर्स्ट और 4 में बताओ ज़्यादा स्टेबल कौन? अब देखो आपको बताया अगर दोनों चार्ज होंगे तो क्या होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज। यहाँ देखो नाइट्रोजन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना कार्बन के कंपेयर में, यानी इस पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं। यहाँ पे चेक करो नाइट्रोजन पे नेगेटिव है कि नहीं है? नाइट्रोजन पे नेगेटिव है, इसलिए फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर किससे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा? 4 से ज़्यादा स्टेबल। अब उसके बाद सेकेंड और थर्ड में देखो, सेकेंड और थर्ड में देखो बेटा, सेकेंड और थर्ड में इसको देखो ध्यान से, इसको देखो ध्यान में, समझ में आ गया होगा कि सर थर्ड वाला स्ट्रक्चर सेकेंड से ज़्यादा स्टेबल। ये हमको कैसे पता चला? मुझे सपना नहीं आया बेटा, ये तरीका जो मैंने बताया वहाँ से मुझे पता चला। कैसे? यहाँ पे देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव है, यानी नाइट्रोजन पे नेगेटिव है, कार्बन पे पॉजिटिव है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, इसलिए क्या है? थर्ड वाला स्ट्रक्चर सेकंड से ज़्यादा स्टेबल। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 और 11 तक का हम लोग कर लेते हैं, ठीक है? 9 से 11 तक जल्दी करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। तो स्ट्रक्चर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ज़्यादा स्टेबल। सबसे पहला काम क्या करना है? पाई नो। कितने पाई सर? 0। इसमें 1, इसमें 1, यानी कि सेकेंड और थर्ड ज़्यादा स्टेबल होंगे किससे? फर्स्ट से, यानी फर्स्ट वाला सबसे लास्ट में जाएगा। कहाँ पे जाएगा? लास्ट में। सेकेंड और थर्ड बता दो बेटा, सेकेंड और थर्ड बता दो। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, और सबको पता है ऑक्सीजन की ईएन किससे ज़्यादा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा। तो अगर ऑक्सीजन पे क्या है? ऑक्सीजन पे क्या पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा? नहीं। कहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होगा? नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन की ईएन किससे कम है? ऑक्सीजन से, इसलिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ ज़्यादा स्टेबल। यानी क्या होगा? सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा आ जाएगा? सेकेंड, फिर उसके बाद थर्ड, और सबसे कम किसका हो जाएगा? फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, इसमें सबसे पहला क्या चेक करना है? पाई बॉन्ड। कितने पाई बॉन्ड सर? 2 पाई बॉन्ड। इसमें कितने पाई बॉन्ड? 2 पाई बॉन्ड। पाई से नहीं सर, न्यूट्रलिटी देखो, न्यूट्रल, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है ना, इस पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यानी न्यूट्रल वाला चार्ज डोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज़्यादा स्टेबल। अब क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर भैया सबसे पहले क्या चेक करना है? पाई बॉन्ड। क्या चेक करना है? पाई बॉन्ड। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इसमें कितने हैं सर? 3 पाई। बहुत अच्छी बात। इसमें कितने? 1 2 3 पाई। इसमें कितने? 1 2 3 पाई, यानी पाई बॉन्ड सेम। फिर क्या चेक करोगे? अगर पाई बॉन्ड सेम होता है सर, तो हम लोग क्या चेक करते हैं? न्यूट्रलिटी। क्या चेक करते हैं? न्यूट्रलिटी। यहाँ पे बताओ, ये न्यूट्रल, ये दोनों चार्ज हैं, यानी फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर सेकंड और थर्ड से ज़्यादा स्टेबल होगा। अब सेकंड और थर्ड में ज़्यादा स्टेबल कौन है? यहाँ देखो ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन दोनों में पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे देखो, हर यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ना, ये कार्बन है। क्या है? कार्बन। यहाँ पर भी कार्बन पे यानी निगेटिव चार्ज है, यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज। लेकिन इन दोनों में क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव है। दोनों केस में ऐसा हो रहा है। तब आप क्या चेक करोगे? तब आप चेक करोगे भैया कि देखो चार्ज अपोजिट है कि नहीं है। अपोजिट चार्ज के बीच में डिस्टेंस क्या हो? कम हो। तो अपोजिट चार्ज में यहाँ पे डिस्टेंस इतना मिल रहा है बेटा, यहाँ इतना मिल रहा है। अगर आप समझो तो ऐसे OH के जस्ट बगल वाला, इसे अगर मैं आर्थो मानूँ तो ये मेटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? पैरा। तो ये देखो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम है, यहाँ पे क्या होगा? डिस्टेंस ज़्यादा। और डिस्टेंस अपोजिट चार्ज के बीच में जितना कम होता है स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है, यानी सेकेंड वाली स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। किससे?
थर्ड से। क्या बात समझ आ रहा है? अब हम लोग को चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे? 12 पे। किस पे चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 12। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। ये ऐसा कुछ है, कौन ज़्यादा स्टेबल है बता दो जरा। सबसे पहला पाई बॉन्ड, यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड है सर? 0 पाई है। इसमें कितने पाई है सर? 1 पाई। जिसमें पाई बॉन्ड ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। समझ आ रहा है? अब मेरा एक सवाल है सर कि अगर पाई बॉन्ड बढ़ रहा है तो पाई बॉन्ड बढ़ने का मतलब है कोवैलेंट बॉन्ड बढ़ रहे हैं। तो मुझे बताइए कि बॉन्ड बढ़ने से कैसे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो आपको अगर पता है तो कमेंट में करके बताएं कि भाई ये नंबर ऑफ पाई बॉन्ड यानी कोवैलेंट बॉन्ड बढ़ने से कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बढ़ जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, आप कमेंट में करके बताएं अगर आपको पता हो तो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 देखो। क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पे कितने पाई है? 1 पाई है। यहाँ पे कितने पाई हैं? 2 पाई है। इसलिए सेकंड वाला फर्स्ट से ज़्यादा स्टेबल। इसमें देखो सर, क्या ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? यस सर। जिसको लग रहा है नहीं है वो पागल है, मूर्ख है, महामूर्ख है। चलो ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कितने पाई सर? 1 पाई। ये कितने पाई सर? 2 पाई। और आपको पता है जहाँ पाई ज़्यादा वहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15, इन दोनों में बताओ ज़्यादा स्टेबल कौन? ज़्यादा स्टेबल कौन? तो भाई आप यहाँ पे देखो कितने पाई हैं? 2 पाई हैं। यहाँ पर भी कितने पाई हैं? 2 पाई हैं। पाई बॉन्ड सेम, तो न्यूट्रलिटी, ये न्यूट्रल है, ये चार्ज है, इसलिए फर्स्ट वाला सेकंड से ज़्यादा स्टेबल। इन दोनों में बताओ बेटा। पाई बॉन्ड 0, इसमें पाई बॉन्ड 1 आ रहा है कि नहीं आया? पाई बॉन्ड ज़्यादा, स्टेबिलिटी ज़्यादा। क्या समझ आया कैसे कैसे हुआ? 16 समझ आ गया सर। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 17 कितने पाई है इसमें? सबसे पहला काम क्या चेक कर लो, बार बार मैंने बोला, बोलो पाई नो, पाई नो, पाई नो, जितनी बार बोल सको। तो इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं? 1 है सर। इसमें पाई बॉन्ड 1 है। बात समझ गए? पाई बॉन्ड से आंसर नहीं बना तो क्या देखोगे? न्यूट्रलिटी, दोनों के दोनों सर चार्ज, यहाँ पे ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे कार्बन पे निगेटिव चार्ज है। चलो अच्छी बात है सर, यहाँ ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे कार्बन पर निगेटिव चार्ज है। तो अब बताओ दोनों के दोनों चार्ज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे निगेटिव चार्ज। तो सबको पता है ऑक्सीजन की ईएन कार्बन से ज़्यादा, तो निगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल कहाँ रहेगा? ऑक्सीजन पे। इसलिए सेकेंड स्ट्रक्चर फर्स्ट से ज़्यादा स्टेबल। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बताइए, इन दोनों तीनों स्ट्रक्चर में ज़्यादा स्टेबल कौन है? कितने पाई बॉन्ड है सर इसमें? 2 पाई बॉन्ड सर। इसमें कितने पाई बॉन्ड? 1 1 2 पाई बॉन्ड सर। इस वाले में बताओ कितने पाई बॉन्ड सर? 2 पाई बॉन्ड। कितने पाई बॉन्ड? 2 पाई बॉन्ड सर। पाई बॉन्ड सेम है। न्यूट्रलिटी चेक करो सर, तीनों पे चार्ज है, तीनों पे चार्ज है सर। अब क्या बनेगा जब चार्ज हो तीनों पे? क्या तीनों में निगेटिव निगेटिव है? यस सर। अब सर अगर चार्ज है तो हमको क्या देखना है? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पर निगेटिव चार्ज। यहाँ पे चार्ज, यहाँ कुछ नहीं, तो ये भैया कार्बन है, कार्बन हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है और इसमें नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज है। तो अगर मैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर बताऊं तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा। किससे ज़्यादा? कार्बन। ये किसकी ऑर्डर में बता रहा हूँ? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का। किसका ऑर्डर बता रहा हूँ? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का। तो अब ध्यान सुनो, अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, तो बताइए निगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा स्टेबल पहले किस पे रहेगा? ऑक्सीजन पे, उससे कम नाइट्रोजन पे, और सबसे कम स्टेबल किस पे रहेगा? कार्बन पर। इन तीनों में समझ गए? तो ये मानी यहाँ पे नाइट्रोजन पे है, इस पे ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज, यहाँ कार्बन पे, यानी ऑर्डर क्या बनेगा? सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा? सेकेंड वाला। यहाँ पे ऑक्सीजन पे निगेटिव, उसके बाद नाइट्रोजन पे निगेटिव है, यानी थर्ड। उसके बाद कौन सा आएगा? फर्स्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या बनना चाहिए? सब पाई बॉन्ड चेक करो। क्या चेक करो? पाई बॉन्ड कितने पाई? 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड सर। कितने पाई बॉन्ड? 3 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड सर, 3 पाई बॉन्ड। इसमें कितने? 1 2 3 पाई बॉन्ड सेम सर। न्यूट्रलिटी सर, दोनों में चार्ज है, इसमें भी इसमें भी। समझ आ रहा है? अरे भाई यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। समझ गए? अब ध्यान से देखो बेटा, मैं कहूँगा स्ट्रक्चर 1 को देखो, 2 को देखो, क्या आंसर बन गया? क्या तुम्हारे माइंड में बेटा वही चल रहा है जो मैं कहने वाला हूँ? क्या बन चल रहा है भाई? क्या सबको लग रहा है स्ट्रक्चर सेकंड वाले की स्टेबिलिटी फर्स्ट वाले से ज़्यादा होना चाहिए? यस सर। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो अपोजिट चार्ज है ना, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। अपोजिट चार्ज के बीच में यहाँ डिस्टेंस कम है, यहाँ ज़्यादा है, इसलिए सेकेंड वाला फर्स्ट से ज़्यादा स्टेबल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21 ध्यान से देख लो।
ध्यान से देख लो, इसमें आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना। मैंने ये फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखा है बेटा, किसका? फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखा है। अब इस फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। यहाँ मैंने किसका बनाया? ये फॉर्मिक एसिड है बेटा, इस फॉर्मिक एसिड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिया। 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके हैं, फिनॉल के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे लिखे हैं। तो आपको बताना है, बताइए कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा। स्टेबल नहीं, यहाँ पे देखो ऑर्डर बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। इसमें भी वही ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आप कमेंट में करके बताएं। अगर आपको समझ में ये टॉपिक आया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो एक बार फिर से पीछे जाओ, पूरी बातों को ध्यान से सुनो और प्रैक्टिस करो। मुझे लगता है सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसका आंसर आप जो मेथड आपको सिखाया गया उससे नहीं बना